तो हेलो प्यारे बच्चों, हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 और पार्ट है हमारी वीडियो का 13। ठीक है, बस इसके बाद एक और क्वेश्चन, फिर एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी फिनिश। चले फिर स्टार्ट करें। तो देखो फिर इन ट्रायंगल पी क्यू आर, कौन सा ट्रायंगल दिया है? पी क्यू आर। ठीक है, तो चलो बनाओ पहले पी क्यू आर। आप बोलोगे सर राइट ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री है, राइट ट्रायंगल ही बनाना है। नहीं यकीन आ रहा तो आगे देख लो। राइट एंगल एट क्यू, यानी कि यहां पर क्यू है। ठीक है, अब बाकी कहीं भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हम देख रहे हैं हमें पी, पी और पी, तो इजी रहेगा ना भाई। भाई यहाँ देखना पड़ता है बार बार, तो इजी रहेगा कि पी को हम यहाँ लिख लें, है ना। क्योंकि ऐसे देखेंगे सामने से तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर। ठीक है, अदरवाइज यहाँ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस नजरिए की है बात। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर, पी क्यू आर। ठीक है, राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल एट क्यू। अब ये थोड़ा सा तुम्हें अजीब सा लगेगा, पर अजीब सा नहीं है क्वेश्चन। देखो क्या गिवन है, वो कह रहा है भाई पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड को दोनों को ऐड करके दे दिया। अब की बार चालाकी कर दी उसने, अब की बार तुम्हारे साथ ऐड करके दे दिया। और पी क्यू कितना दे दिया? पी क्यू तो सिंगल ही दिया है। पी क्यू उसने कहा कि भाई 5 सेंटीमीटर, इन दोनों को ऐड करके दे दिया, ये अलग से दे दिया 5 सेंटीमीटर है। साइन पी कॉस पी टेन पी, भाई मैं आराम से निकाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको सर हम आराम से निकाल देंगे, साइन पी भी निकाल देंगे, कॉस पी भी, टेन पी भी, बस आप ये तीनों साइड बता दो। अब तीनों साइड निकालें कैसे? अब की बार तो बस एक गिवन है 5 सेंटीमीटर, इन दोनों को ऐड करके आ रहा है 25। अब ये कितना है, ये कितना है, मुझे नहीं पता। तो मुझे क्या पता है? मुझे पाइथागोरस थ्योरम पता है, उसी का यूज करूंगा और आंसर पे पहुंच जाएंगे हम। देखो कैसे, अब आपको जो पता है देखो वो यूज करना है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये दोनों साइड का स्क्वायर रहेगा। इसी को भी लिख दो, नाम वही लिखना जो यहाँ पर है, जो लिखा हुआ है इन्होंने पी क्यू, और दूसरा क्यू आर लिखा हुआ है। ठीक है, कोई कहेगा सर मैं आर क्यू लिखूंगा, भाई लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यू आर आर क्यू एक ही बात है, पर यहाँ पे क्यू आर लिखा हुआ है तो हमने उसको ही लिख लिया ताकि देखने में आसानी रहे। ठीक है, पी आर स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तुम कहोगे कि सर हम इसमें दो साइड होते थे तब तीसरी हम निकाल पाते थे, एक ही साइड है तो एक हम उधर से निकालेंगे। देखो कैसे, अब हमें क्या करना है, हम चाहे तो पी आर की वैल्यू उधर से हम फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं। देखो ध्यान से, अब क्योंकि पी आर, अगर मैं यहां से पी आर निकालूं, ध्यान से देखो, कॉमा लगा के पी आर, अगर हम पी आर निकालें यहां से पी आर के लिए, तो क्यू आर उधर जाएगा, ये प्लस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भाई ऐसे कैसे कर दिया। देखो एक जैसा बनाना पड़ेगा कुछ ना कुछ वहां पे, या तो पी आर बन जाए, क्यू आर बन जाए, या कुछ ऐसा बन जाए। ठीक है, तो इसका यूज इसी तरीके से हम कर सकते हैं। उसने दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर 25, अब क्यू आर भी निकाल सकते, कोई भी निकाल लो। निकालने का मतलब है कि एक को इधर छोड़ दो, दूसरे को उधर ले जाओ। तो हमने पी आर इधर रखा, इसको उधर ले गए, तो 25 माइनस क्यू आर आ गया। ठीक है, अब हम पी आर की जगह वो लिख सकते हैं ना, हम पी आर की जगह लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर। और यहाँ क्या चल रहा है बेटा, ध्यान से समझना, यहाँ चल रहा है स्क्वायर, तो स्क्वायर चलेगा। पी क्यू 5 दे रखा है, अब तुम्हें समझ में आएगा ऐसा क्यों करा, और क्यू आर तो कुछ दे ही नहीं रखा। अब कोई कहेगा सर मैं क्यू आर की वैल्यू निकाल दूं उधर से, तो फिर क्या फायदा होगा? क्यू आर की निकालोगे पी आर में चला जाएगा, फिर फंस जाएगा। हमें एक ही जैसा बनाना है, क्योंकि मैंने कहा था कि हमें तीन चीजें में से दो चीजें पता होनी चाहिए। अब हमें दिखाई दे रहा है कि सिर्फ क्यू आर दिखाई देगा, बाकी नंबर दिखाई देंगे, तो हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आप इसे पी आर के फॉर्म में भी बना सकते थे, उसके लिए आप यहाँ से क्यू आर की वैल्यू निकाल दे, क्यू आर यहाँ पुट करते, यहाँ पी आर था तो पूरा पी आर में हो जाता। ठीक है,
तो किसी की भी वैल्यू निकाल के इस तरीके से या तो पी आर की निकाल लेंगे, यहाँ से क्यू आर की निकालेंगे और इसके अंदर पुट कर देंगे इस तरह के क्वेश्चन में। ठीक है, अब आगे सॉल्व करना है। अब आ गया छोटी क्लास वाला फॉर्मूला, क्योंकि हम इसको, ये होल स्क्वायर है, अगर इसको ए माने और इसको बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a। ठीक है, कैसे पता लगा कि भाई a माइनस बी का, देखो ये a है ये b है, मतलब दोनों डिफरेंट है, बीच में माइनस है, ब्रैकेट लगा है, स्क्वायर है, कंपेयर करो बिल्कुल इसी का जैसा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर, a क्या है 25, 25 का स्क्वायर प्लस b यानी कि क्यू आर स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab का मतलब 2 इंटू a कितना है 25, b कितना है क्यू आर, b कितना है क्यू आर। ठीक है, कंपेयर करोगे तो आपको पता लगेगा b क्या है, यहाँ ये इसको a माना और इसको माना हमने b। इक्वल में क्या चल रहा है बेटा, ये ऐसे लिख लो, इक्वल में चल रहा है 5 5 25 और यहाँ पर क्यू आर। ठीक है, अब देखो कितना इजी हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं। 25 का स्क्वायर 625 होता है, आप स्क्वायर करेंगे 25 इंटू 25। अच्छा देखो, बीच में इक्वल का साइन है और दोनों तरफ जो चीजें बिल्कुल जो सेम चीजें हैं उनका साइन भी सेम है। जैसे देखो यहाँ क्यू आर स्क्वायर है, यहाँ भी क्यू आर स्क्वायर है, ये प्लस का ये प्लस का है, तो कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको उधर ले जाऊंगा तो माइनस का क्यू आर होगा, ये प्लस का होगा, इसको क्या कर देगा कैंसिल। तो आप डायरेक्ट इस तरीके से कैंसिल कर सकते हैं जब बीच में इक्वल का साइन हो, जो हमारी चीजें सेम है उनका साइन भी सेम, साइन डिफरेंट होगा फिर वो कट नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद कि जैसे +2 है उधर भी +2 होता तो कैंसिल हो जाता। ठीक है, इसके बाद इससे इसके इंटू करेंगे। अच्छा यहाँ माइनस है, 25 2 जा 50 क्यू आर, यहाँ पे क्या है 25। ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करना है ना, तो इसके पास से इसको हटाओ, सबको हटाओ, इसको साइन इधर से देखते हैं, इधर से नहीं, ये इसका साइन है, ये साइन किसका है, ये साइन इसका है। जो हमने इधर लिखा है, जो हमने इधर लिखा है क्या, हमने लिखा है -50 क्यू आर, तो माइनस इसका साइन हुआ ना, ये इसका साइन है, इसका साइन यहाँ देखते हैं प्लस है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा माइनस। मैं बेसिक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। ठीक है, तो प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, चलो माइनस कर दो, 625 में से 25 माइनस करो, कितना आया माइनस का 600। ये आपको पता ही है, साइन हम किसका लगाते हैं जो बड़ा होगा। ठीक है, मैं आपको साथ साथ बेसिक यहाँ बता रहा हूँ पूरा। ठीक है, ये हो गया। अब ऐसे में आप माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 50 क्यू आर इक्वल टू 600 बचा है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इधर, 50 क्यू आर इक्वल्स में 600, 50 क्यू आर 50 इंटू, बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई में तो उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड, है ना, डिवाइड, 0 से 0 कट, 5 से आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 12। इस तरीके से आपने 12 फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, बस अब तो हो गया कुछ, क्योंकि हमने पढ़ा है पी आर, पी आर 25 माइनस क्यू आर है ना, क्यू आर आपने कितना निकाला है 12, पुट कर दो 25 माइनस, ये आपने निकाला है ना, यहाँ से हमने जब पी आर की वैल्यू निकाली थी क्या निकाली थी 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस क्यू आर कितना था 12, कितना आ गया 13, पी आर 13 और ये 12, और सही भी है। बताओ कैसे, क्योंकि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, सबसे बड़ी आ रही है, ये दोनों आपस में छोटी बड़ी जो होना है होगी। ठीक है, बट ये इन दोनों से बड़ी हो। अब क्वेश्चन आपका चुटकी बजाते हो जाएगा, बस ये इसमें समझने का था, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा इन्होंने क्या दिया था, बस ये घुमा के थोड़ा पी आर प्लस क्यू आर, पर हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब फटाफट से वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो देखो क्या कह रहा है वो, साइन पी, साइन पी क्या होता है बेटा, साइन पी, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना।
तो ये एंगल है, ये बेस, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज हो गया, लो साइन पी आ गया, कॉस पी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बता रखा है ना आपको, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोला है ना, तो ये बी अपॉन एच क्या है, कॉस, तो बेस 5, हाइपोटेन्यूज 13, tan पी, tan पी, तो बताओ फिर tan पी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी फिनिश हो गया। ठीक है, होप आप सबको समझ में आया होगा। कहीं पे दिक्कत हो रही है वीडियो को दोबारा जाके देखो, फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कर दो, मैं उसको दोबारा से आपको समझा दूंगा। ठीक है, कोई भी पार्ट आपको क्लियर नहीं हो रहा है। अब इस एक्सरसाइज का हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, नेक्स्ट वीडियो में वो भी क्लियर हो जाएगा, उसी के साथ एक्सरसाइज खत्म, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है, और उसके बाद एक और एक्सरसाइज पे चलेंगे, उसके बाद फिर एग्जाम्पल आपके स्टार्ट। ठीक है।